नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा भूटानी है और पूजा की रोचक कहानियों में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहानियाँ तो हमने कई सुनी होंगी। कोई कहानी हमारे दिल को छू जाती है, कोई कहानी हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन ले आती है और कोई कहानी हमें कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी और देखते हैं कि ये कहानी हमारे जीवन पे क्या छाप छोड़ कर जाती है। दोस्तों, ये एक दंपत्ति की कहानी है। एक मियाँ बीबी का जोड़ा था। एक पति पत्नी का जोड़ा था। वे आपस में शादी के शुरुआती दिनों में तो उनका जीवन बहुत ही खुशहाली से बीत रहा था, परंतु जैसे जैसे उनके जीवन में जिम्मेदारियां आती गईं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, सामाजिक जिम्मेदारी, आर्थिक जिम्मेदारी, वैसे वैसे उनका एक दूसरे के प्रति लगाव धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए और जब उनके बच्चों की शादी हो गई और उनके बच्चे सही तरह से सेटल होकर अन्य देशों की तरफ चले गए और अन्य देशों में जाकर सेटल हो गए, तब वह मियाँ बीबी अकेले रह गए। इतने समय तक एक साथ रहते हुए अब उनके जीवन में एक दूसरे के प्रति लगाव कम हो गया था और उनके जीवन में बिल्कुल नीरसता आ गई थी। उन्हें एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का आकर्षण नहीं था। पति अपनी पत्नी के हर बात से दुखी था। उसे अपनी पत्नी के किसी भी कार्य में कोई आनंद नहीं आता था। वह अपनी पत्नी के हर काम में खोट निकालता था। वह अपनी पत्नी का साथ किसी प्रकार से निभाने के लिए तैयार नहीं था। उसे अपनी पत्नी किसी प्रकार से जच नहीं रही थी और वह उससे अलग होने के और उसके मन में अपनी पत्नी से अलग रहने का विचार जागृत हो गया। पत्नी घर का कुछ भी कार्य करती, पति उसमें कुछ न कुछ नुक्स निकाल देता। पत्नी उसे अगर जल्दी उठने के लिए भी कहती, तब भी वह खिंच जाता। अगर उसकी पत्नी कुछ अच्छा खाना बनाती, तब भी वह उसमें कुछ न कुछ नुक्स निकाल देता। अब उनके इकट्ठा रहना नामुमकिन सा होता जा रहा था। तो एक दिन पति ने अपनी पत्नी से कह दिया कि वह अब उसके साथ नहीं रहेगा। वह अब उसे छोड़कर किसी अन्य जगह, किसी और आश्रम में जाकर या किसी अन्य जगह पे मकान लेकर रहेगा। इस तरह के मन में विचार रखते हुए वह एक दिन एक आश्रम में पहुंच गया और अपने लिए जगह ढूंढने लगा। तब आश्रम के संचालक ने उसे वहां पर आश्रम दिखाया और आश्रम में रहने के कुछ नियम समझाए। आश्रम के संचालक ने उसे बताया कि उसे एक अकेला कमरा स्वयं के रहने के लिए नहीं मिलेगा। उसे एक या दो अन्य लोगों के साथ भी कमरे की शेयरिंग करनी पड़ेगी और उसे अपने कमरे का रख रखाव भी स्वयं करना पड़ेगा। संचालक ने बताया कि नियमों के अनुसार सुबह सभी को एक साथ उठना होता है और सब एक साथ बैठकर ही भोजन करते हैं। एक ही प्रकार का भोजन बनाया जाता है जिसे सभी लोगों को करना पड़ता है। किसी के लिए भी कोई विशेष प्रकार का खाना नहीं बनता। जो भी खाना यहाँ बनाया जाता है वह सबको हंसी खुशी खाना पड़ता है और सबको नियमों के अनुसार ही यहाँ पर चलना पड़ता है। हर काम का समय बंधा हुआ है। उसी निश्चित अवधि में वह कार्य पूर्ण करने होते हैं। अपनी अलमारी का रख रखाव, अपने बिस्तर का रख रखाव, अपने वस्त्रों का रख रखाव हर किसी को स्वयं ही करना पड़ता है। यहाँ तक कि अपने से जुड़े हुए और आश्रम से जुड़े हुए छोटे मोटे कार्यों को भी उसे स्वयं ही करना पड़ता है और यहाँ पर किसी को भी रोक टोक करने का अधिकार नहीं है या किसी से भी लड़ाई करने का आदेश नहीं है। अगर कोई आपस में लड़ता है तो उसे दंडित किया जाता है या उसे आश्रम से बाहर कर दिया जाता है। संचालक ने उस आदमी को उस आश्रम में रहने के सभी नियम समझा दिए और कहा कि यहाँ पर आने से पहले सोच लेना कि तुम्हें किस तरह से अपने जीवन का निर्वाह करना पड़ेगा। संचालक के मुख से इस प्रकार की बातें सुनते हुए पुरुष जो था
वे घर आते आते सोचने लगा कि अगर मुझे पराए लोगों के साथ इतना सामंजस्य बनाना पड़ेगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, तो मैं मूर्ख ये क्या करने जा रहा था। अगर ये अंडरस्टैंडिंग मुझे अन्य लोगों के साथ करनी थी, अगर ये समझौता मुझे अन्य लोगों के साथ करना था, तो क्या मैं ये समझौता अपनी पत्नी के साथ नहीं कर सकता? क्या मैं अपनी पत्नी के हर कार्य से खुश नहीं हो सकता? क्या मैं अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए उसका हर तरह से साथ नहीं दे सकता? तो आश्रम के संचालक के मुख से इस तरह की बातें सुनकर आदमी बहुत ही सोच में पड़ गया और सीधे अपने घर आते हुए चुपचाप अपने बिस्तर में पड़ गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि अब अगर उसे समझौता करने की नौबत आई तो वह अपनी पत्नी के साथ ही करेगा और उसकी कमियों में भी अच्छाई ढूंढेगा। इस तरह उस व्यक्ति के जीवन में उस दिन के बाद बहुत ही अंतर आ गया। अब वह समझ चुका था कि अगर दो व्यक्तियों को आपस में जीवन व्यतीत करना है तो उसे अपनी विचारधारा में किस प्रकार का परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, मुझे तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम लोग एक दूसरे में यही सोचते हैं कि वो हमारे नेचर का हो, मेरी तरह से काम करे, मेरी तरह से चले, और यही चीज़ें हमारे जीवन में नोक झोंक का कारण बन जाती हैं। और इसी चीज़ को करते करते हम लोग अपनी ज़िंदगी को एक नरक की तरह बना लेते हैं। परंतु इस समाज में जीने के लिए, इन संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए हमें कई जगह समझौते करने पड़ते हैं। जब हम कुछ समझौते बाहर वालों से करते हैं तो क्या कुछ समझौते हम अपने निजी जीवन में, पति पत्नी के जीवन में नहीं कर सकते? अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमें कभी कभी एक दूसरों की कमियों पर चुप भी रहना पड़ता है ताकि हमारा वैवाहिक जीवन की खुशी बीत सके। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको मेरी ये कहानी किस प्रकार की लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। अगर आपको मेरी आज की ये कहानी अच्छी लगी तो अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।